नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल फैक्ट नॉलेज 101 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विटामिन्स के महत्वपूर्ण अध्याय पे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे सब पे मैंने बहुत ही बारीकी से प्रश्नों को बनाए हैं और आज आपको विटामिन्स के और विटामिन्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, विटामिन से क्या क्या होता है, हमारे लिए क्यों कितनी आवश्यक है, इन सब पर बहुत ही शॉर्ट में एक बार जानकारी देंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए आज शुरुआत करते हैं विटामिन्स। अच्छा, विटामिन्स हैं क्या? विटामिन क्या हैं? जो विटामिन होते हैं ये किसी जीव द्वारा अल्प मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व के रूप में लिया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? ये किसी जीव द्वारा अल्प मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व के रूप में लिए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। एक जीव एक विटामिन कहा जाता है। एक जीव एक विटामिन कहा जाता है जब इसे जीव द्वारा पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है तो इसे आहार से प्राप्त किया जाना चाहिए। एक जीव एक विटामिन कहा जाता है जब इसे जीव द्वारा पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं किया जा सकता तो इसे आहार द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार विटामिन शब्द जो है पारिस्थिति और जीव दोनों पर सशर्त है। उदाहरण के लिए जैसे एस्कॉर्बिक एसिड को कुछ जीवों के लिए विटामिन सी कहा जाता है लेकिन दूसरों के लिए नहीं, और विटामिन डी और कश्मीर को कुछ खास परिस्थितियों में मानव आहार में आवश्यक है। जैसे ताज़े फल और सब्जियां विटामिन्स के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन की कमी ग्वाइटर, स्कर्वी, ऑस्टियोपोरोसिस, बिगड़ी हुई प्रतिरक्षा प्रणाली आदि जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे कुछ विटामिन की अत्यधिक मात्रा भी हो सकती है। अतिरिक्त विटामिन ए पीलिया, मतली, धूमिल, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द आदि पैदा भी कर सकते हैं। जैसे खनिज पदार्थ है, जैसे पानी है, शरीर में लगभग 70% जो है गैर मोटे द्रव्यमान का पानी है। शरीर को ठीक काम करने के लिए शरीर को हर दिन 1 से 7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितनी की? 1 से 7 लीटर की। और शरीर में पानी कितना होता है? 70% पानी होता है। लेकिन ये वयस्क नर के लिए दैनिक पानी का सेवन 3.7 लीटर है, जो वयस्क नर है, और महिलाओं के लिए 2.7। हालांकि आवश्यकताएं जलवायु गतिविधि स्तर पर अन्य कारक से इस हिसाब से तो भिन्न है। अब बहुत कम पानी हो जाता है तो क्या हो जाता है? निर्जलीकरण का कारण बनता है। और खनिज पदार्थ जो है इनको तो आपको पता होना चाहिए। सबसे प्रसिद्ध आहार खनिज आयोडीन नमक में जोड़ा जाता है जो ग्वाइटर को रोकता है। चलिए बीच बीच में इसको मैं बताता रहूँगा। पहले शुरुआत करते हैं। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है बताइए? हड्डियों को मजबूत करना, दृष्टि को स्वस्थ रखना, आँखों को, रक्त का थक्का बनाना, और डी है ऊर्जा प्रदान करना। तो विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि, आँखों को स्वस्थ रखना। अच्छा, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? आँखों को स्वस्थ रखना। चलते हैं नेक्स्ट पर।
कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी विटामिन कहलाता है? कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी विटामिन कहलाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी। बताइए, कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी विटामिन कहलाता है? विटामिन सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी, B12। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। और ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। तो कौन सा है? विटामिन सी। सी जो है, अच्छा, विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं? विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक पानी में घुलनशील विटामिन है और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। और इससे क्या क्या होता है? हड्डियाँ, त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली और घाव भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन आपकी विटामिन सी होती है। एक पाया कहाँ जाता है? एक खट्टे फल, ब्रोकली, शिमला मिर्च, इसके जो है ये प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से? जो खट्टे फल हैं, आंवला है, ब्रोकली हो गई, शिमला मिर्च हो गई, ये जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं। फल में संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी। सब्जियों में ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर, पालक। अच्छा, एक दैनिक आवश्यकता में अगर देखें जाएंगे तो पुरुष के लिए कितनी आवश्यकता होती है विटामिन सी की? पुरुष के लिए कितनी आवश्यक है? 90 ml। कितनी? 90 ml। और महिलाओं में 75 मिलीग्राम। एक बात और है, ये तो मान लीजिए मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, प्रेग्नेंट के लिए कितनी चाहिए? 85। कितनी चाहिए? 85। और विटामिन सी की कमी से होता क्या है? मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में समय लगना, सूखी और बेजान त्वचा, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, ये सब है। ये पानी में घुलनशील भी है, इसलिए शरीर इसे जमा नहीं कर सकता, इसे डेली लेना होता है। और जब अधिक हो जाती है तो पेट की खराबी, दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। अच्छा, विटामिन डी ये भी एक वसा में घुलनशील है। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो किस काम आती है? हड्डियों की मजबूती, कैल्शियम, रोग प्रतिरोधक। हालांकि ये विटामिन्स हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो सब में मस्ट हो जाती, इम्यूनिटी सिस्टम। ये जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने में त्वचा में बनता है। इसकी कमी से बच्चों में क्या क्या होता है? रिकेट्स। और वयस्कों में क्या होता है? वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में दर्द होता है। और इसके मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे? विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या हैं? दूध, अंडे, मछली और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जो आते हैं।
और इसके लिए अगर देखा जाए तो मुख्य स्रोत जो है 15 से 20 मिनट सुबह की धूप में जो है 10 बजे से पहले घूमना चाहिए। इसकी कमी से क्या होता है, हड्डियों और पीठ में दर्द होता है, मांसपेशियों में कमजोरी और थकान, बार बार बीमार पड़ना, बाल झड़ना, ये सब इसकी विटामिन डी की कमी है। चलते हैं नेक्स्ट पर। कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है? कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन की निर्माण के लिए आवश्यक है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम। तो कौन सा खनिज है हीमोग्लोबिन की निर्माण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी, आयरन। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? आयरन। चलते हैं नेक्स्ट पर। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? त्वचा को स्वस्थ रखना, रक्त का थक्का बनाना, पाचन में सहायता, ऊर्जा उत्पादन। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य एक वसा में घुलनशील पोषक तत्वों का एक समूह है जो मुख्य रूप से रक्त का थक्का और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। शरीर में प्रोटीन के निर्माण में मदद करना है, जिससे घाव भी जल्दी भरते हैं और फ्रैक्चर का खतरा भी कम करता है। इसके लिए मुख्य स्रोत जो होते हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई। और विटामिन के जो है मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्तस्राव को रोकना, वो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है और हड्डियों में कैल्शियम को सही ढंग से अवशोषित करता है। तो विटामिन के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, K1, K2। K1 को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। ये कहाँ से प्राप्त होता है? मुख्य रूप से हरे पौधों से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से। और K2 मेनाक्विनोन होता है जो शरीर में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित और कुछ पशु उत्पादों, फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जो इसकी कमी से होता, विटामिन के की कमी से गंभीर रक्तस्राव होता है, जैसे आसानी से चोट लगना, मसूड़ों से खून आना, हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। इसी इसमें कुछ अन्य अगर देखा जाएगा तो प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं, एक केल होता है, एक पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी हो गए और शलजम के पत्ते भी हो गए। लेकिन अगर तेल में देखेंगे तो ये कि सोयाबीन का तेल होता है और एक होता है कैनोला तेल। लेकिन एक जो इसमें होता है, शिशु के जन्म के समय विटामिन के की कमी के लिए VKTB, किसके लिए? VKDB को रोकने के लिए अक्सर इसका इंजेक्शन भी दिया जाता है। और इसमें सावधानी क्या रखनी है? यदि आप जैसे खून पतला करने वाली दवा खा रहे हैं, जैसे वारफेरिन ले रहे हैं, तो विटामिन के का सेवन जो है बढ़ाने से पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोई भी विटामिन से यदि आप साइड से ले रहे हैं तो उसके लिए डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो क्या है विटामिन के का मुख्य कार्य? रक्त का थक्का बनाना। चलते हैं नेक्स्ट पर। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? A, रिकेट्स, B, बेरी, C, स्कर्वी और D, पेलाग्रा। तो विटामिन B1 की कमी जिसे क्या बोला जाता है?
जिसे क्या बोलते हैं B1 को, जिसे थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ पे नोट करने वाली बात ये रहेगी, क्योंकि विटामिन में थायमिन, इसे क्या बोलते हैं? थायमिन। ये एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने और नसों के कामकाज और हृदय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और विटामिन B1 जो है, थायमिन का महत्वपूर्ण क्या है? कोशिकाओं का विकास हो गया, और क्या हो गया? पाचन तंत्र की प्रणाली हो गई। इसकी कमी से क्या क्या, B1 की कमी होगी तो क्या होगा? थकान होगा, चिड़चिड़ापन होगा, भूख न लगना, याददाश्त कमज़ोर होना, तो मांसपेशियों में कमज़ोरी, पैरों में जलन। अच्छा, इसके लिए हमारा महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाता है? इसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है बताएं? चलिए, ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, बेरी बेरी। कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। विटामिन सी ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो कौन सा खनिज है हड्डियों और दांतों के लिए? कैल्शियम। चलते हैं नेक्स्ट पर। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए, गॉइटर, बी, एनीमिया, सी, रिकेट्स, और डी, स्कर्वी। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी? अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन नंबर ए, ग्वाइटर। कौन सी? ग्वाइटर। चलते हैं नेक्स्ट पर। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, बी, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना, सी, दृष्टि सुधारना, और डी, हड्डियां मजबूत करना। तो विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना। लेकिन विटामिन ई एक शक्तिशाली और वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। कैसा है? वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट, जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसके स्रोत क्या हैं? बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक, ब्रोकली। और त्वचा के लिए यह त्वचा को हाइड्रेट रखता है, उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है। और बालों के लिए विटामिन ई स्कैल्प को पोषण देकर बालों को झड़ने से रोकता है, उन्हें मजबूती प्रदान करता है। तो विटामिन ए वसा में घुलनशील एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी।
तो कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? सनशाइन, जिसकी वजह से सूरज, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। और विटामिन डी एक वसा में घुलनशील ये भी है जो हड्डियों की मजबूती, कैल्शियम अवशोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी कैल्सिफेरॉल और ऑप्शन नंबर डी थायमिन। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी क्या है? एक पानी में घुलनशील विटामिन और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो हड्डियों, त्वचा, प्रतिरक्षा प्रणाली और घाव भरने के लिए आवश्यक है। इसके स्रोत कौन से? खट्टे फल, ब्रोकली, शिमला मिर्च। चलते हैं नेक्स्ट पर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रतौंधी, सी रिकेट्स और डी एनीमिया। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो हड्डियों की मजबूती, कैल्शियम अवशोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। दूध, अंडे, मछली, ये सब जो है इसके। चलते हैं नेक्स्ट पर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ए बाल झड़ना, बी रतौंधी, सी स्कर्वी और डी बेरी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? रेटिनॉल हो जाता है। और ये कैसी विटामिन है? वसा में घुलनशील है। और क्यों उपयोगी है? आँखों की रोशनी, इम्यूनिटी सिस्टम, त्वचा स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। तो किस वजह से? मैंने बताया ना, आँखों की रोशनी। ऑप्शन नंबर बी रतौंधी। चलते हैं नेक्स्ट पर। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? ए राइबोफ्लोविन, बी थायमिन, सी नियोसिन, डी फोलिक अम्ल। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी थायमिन। क्या है? थायमिन। ये कैसी विटामिन है? जल में घुलनशील और भोजन को ऊर्जा में बदलने, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने और मांसपेशियों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके जो B1 के प्रमुख स्रोत क्या हैं? साबुत अनाज जैसे भूरा चावल, ब्राउन राइस, ओट्स, साबुत जो गेहूँ होते हैं, फलियां और दालें, नट्स और बीज, मांस, मछली और सब्जियां में हरी मटर हो गई, ये सब चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो किसकी कमी से होगा? ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की कमी से। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? आँखों की रोशनी, खून का थक्का, हड्डियों को मजबूत करना, त्वचा को स्वस्थ रखना। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी खून का थक्का।
जमाना। चलते हैं नेक्स्ट पर। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? ए टोकोफेरॉल, बी कैल्सीफेरॉल, सी रेटिनॉल और डी थायमिन। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल। किस नाम से? टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई एक वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को क्या करती है? ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है, त्वचा व बालों के स्वास्थ्य में सुधार करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 और विटामिन सी। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए B1 की कमी से। किस वजह से? B1 की। चलते हैं नेक्स्ट पर। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ए एनीमिया, बी रिकेट्स, सी स्कर्वी और डी रतौंधी। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 20 है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा घुमा के पूछना जो है ये, क्योंकि विटामिन तो एक लिमिट है उससे क्वेश्चन बनने का। तो प्रश्नों को किस प्रकार घुमाना है, मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन उठाए यहाँ पे। लगभग 50 हाँ 47 या 48 क्वेश्चन है। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सूर्य की कमी से कौन सा होता है? विटामिन डी। कितने बजे तक घूमना चाहिए मॉर्निंग में धूप में? 10 बजे तक मॉर्निंग में। चलते हैं नेक्स्ट पर। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि में सुधार, रक्त का थक्का जमाना, हड्डियों को मजबूत करना, त्वचा को स्वस्थ रखना। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी रक्त का थक्का। ये एक वसा में घुलनशील पोषक तत्वों का एक समूह है जो मुख्य रूप से रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अच्छा, जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, ए, डी, ई, के। तो जल में हो गए और ये वसा में हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ए टोकोफेरॉल, बी रेटिनॉल, सी कैल्सीफेरॉल और डी नियोसिन। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल। अभ्यास कराते कराते ही आपको लगभग ये याद हो जाएंगे। 1-2 नंबर तो ये आने ही हैं हर परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है? हार्मोन विटामिन या
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। और इसी को एक विटामिन कहते हैं सनशाइन विटामिन। कौन सा? सनशाइन विटामिन, विटामिन डी। चलते हैं नेक्स्ट पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और विटामिन बी6। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी3, नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं बी3 को। चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन सी, विटामिन ई, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन सी और ई दोनों। तो इसका मतलब कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी और विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। कोएंजाइम क्यू किस विटामिन से संबंधित है? 27 है। कोएंजाइम क्यू किस विटामिन से संबंधित है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी समूह और विटामिन डी। तो कोएंजाइम क्यू किस विटामिन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी समूह। नेक्स्ट पे चलते हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? ए पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी थायमिन, सी राइबोफ्लेविन और डी बायोटिन। तो बी6 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। प्रश्न नंबर 29 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डीएनए संश्लेषण में आवश्यक है? विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। कौन सा विटामिन है डीएनए संश्लेषण में आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी12। अच्छा, विटामिन बी12 को क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है साइनो कोबालमिन। साइनो कोबालमिन। क्या नाम है? साइनो कोबालमिन। ये एक जल में घुलनशील है और इसका काम क्या है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। और क्या काम है? आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, और सबसे महत्वपूर्ण है डीएनए संश्लेषण के लिए। इसलिए डीएनए संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से ये कहाँ पशु में कहाँ किस में पाए जाएंगे? मांस, मछली और डेयरी। शाकाहारियों में इसकी जो है अक्सर कमी हो जाती है विटामिन बी12 की। और अच्छा, वयस्कों के लिए कितनी
B12 की ज़रूरत होती है 2.4 mcg 2.4 mcg। अच्छा, जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए, जैसे मांसाहारी के लिए तो मछली हो गई, और इसमें भी स्पेशल मछली है। कौन सी है? एक टूना फिश आती है, टूना, और एक आती है सैल्मन। कौन सी? सैल्मन। और जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए दूध, दही, पनीर, फोर्टिफाइड अनाज जो आते हैं, और फोर्टिफाइड ब्रेड भी आता है, सोया दूध, और न्यूट्रिशनल ईस्ट भी आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे बोलते हैं, किस विटामिन की कमी से